हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में मेसोलिथिक एज यानी मिडल स्टोन एज के बारे में समझ लिए। उसमें हमने देखा ह्यूमन लाइफ उस पीरियड में कैसे हुआ करती थी, मतलब वो क्या खाते थे, क्लोथ्स क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे और डेड बॉडीज को कैसे डिस्पोज करते थे। इन सब के बारे में हमने समझा था। अब हम उसके आगे का कंसेप्ट मतलब नियोलिथिक एज के बारे में समझते हैं। पर अगर आपने प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ सकें। आज हम नियोलिथिक एज के बारे में समझते हैं। और अगर आप इस स्टोरी के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहे तो मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फॉलो करने से आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। नाउ हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं और समझते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज, जिसका ड्यूरेशन है 7000 BC टू 1000 BC। टर्म नियोलिथिक बना है दो ग्रीक वर्ड से। नियो मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन, इसीलिए नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज कहते हैं। इंडिया में नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की सिस्टमैटिक डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है डॉक्टर प्रिमरोज को। इन्होंने 1842 में कुछ औजार जैसे पॉलिश्ड स्टोन नाइव्स और एरोहेड्स की डिस्कवरी की, जो कर्नाटका के लिंगासुर में मिले। इसके बाद 1860 में HP ले मिजोरियन ने कुछ औजार डिस्कवर किए जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में टर्न्स रिवर वैली से मिले। इसके बाद एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चिल्डे, इन्होंने इनकी बुक मैन मेक्स हिमसेल्फ में बताया कि नियोलिथिक एज के औजार से ह्यूमन के मटेरियल लाइफ में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया, जिसे नियोलिथिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। अब हम समझते हैं नियोलिथिक एज में ह्यूमन लाइफ कैसी थी। इस एज में इन्होंने एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, फिक्स्ड एबोर्ड मतलब एक जगह सेटल्ड होना सीख लिया था। पहले समझते हैं फूड लाइफ के बारे में। खेती की शुरुआत ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी मानी गई और इस एज में कल्चर काफ़ी डेवलप्ड हो गया था प्रीवियस एज के कल्चर के कंपैरिजन में। अब इस एज में ह्यूमन सिर्फ फूड कंज्यूमर ही नहीं रहे, बल्कि फूड प्रोड्यूसर भी उन्हें कहा गया। इन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन मतलब फसल की खेती करना सीख लिया था। अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्रॉप कल्टीवेशन सबसे पहले किस प्लेस से स्टार्ट हुआ। तो ये विवाद का विषय है। कुछ स्कॉलर मतलब विद्वानों का मानना है कि क्रॉप कल्टीवेशन सबसे पहले मेहरगढ़ में चालू किया गया। मेहरगढ़ जो अभी के पाकिस्तान के बालूचिस्तान में बोलान डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और मेहरगढ़ को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला और पुराना विलेज साइट कहा गया। इस एज में मेन कल्टिवेटेड क्रॉप्स थे वीट, बार्ली, पैडी, मालेट्स एंड वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। वीट एंड बार्ली कल्टीवेशन के एविडेंस पहले मेहरगढ़ में पाए गए और पैडी कल्टीवेशन के एविडेंस उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुल्दी हवा में पाए गए। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल्स को काबू में करना और उन्हें पालना ये तो मेसोलिथिक एज में ही सीख गए थे। पर अब इस एज में एनिमल हस्बेंड्री और एक्सपांड होता चला गया और इस एज में मेन पालतू एनिमल्स थे डॉग, शीप, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा। खेती और पशुपालन की वजह से ह्यूमन के जीवन में काफ़ी बदलाव आया। अब वो वॉन्डरिंग लाइफ मतलब एक यात्री या ट्रैवलर की तरह जीना बंद करके एक फार्मर बनकर एक जगह सेटल्ड होने लगे। अब हम समझते हैं ह्यूमन क्लोथ्स लाइफ के बारे में। इस एज में ह्यूमन ने कॉटन ग्रो करना सीख लिया था और कपड़ों के बारे में भी सीख लिया था। ये हमें पता चला जब धुरी और कारगी के मिट्टी जैसे अवशेष मेहरगढ़ में मिले, जिससे क्लियर होता है कि ये लोग कॉटन, वुल और हेम्प के धागों से बुनाई कर इसे पहनते थे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंडिया ये पहली कंट्री है जिसने कपड़े की कटाई और बुनाई की कला के बारे में सीखा था। अब हम समझते हैं इस एज में ह्यूमन हाउस के बारे में। जनरली ये लोग हट्स में रहा करते थे जो जमीन पर बनाए गए थे बम्बू और मिट्टी के लेप से, जबकि काश्मीर वहाँ लोग पिट्स मतलब गड्ढों में रहना पसंद करते थे और इसे पिट्स ड्वेलिंग कहा गया। वो जमीन को सर्कुलर या ओवल शेप में खोदते थे और वहाँ रहते थे। चढ़ने और उतरने के लिए ये लोग मिट्टी के सीढ़ियों का उपयोग करते थे। जैसे हम अभी देखते हैं कि कुएं में जिस तरीके स्टेयर्स होती है, ठीक उसी तरह की। और गड्ढों के किनारों में पोस्ट लगाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ छोटे छोटे छेद मतलब होल्स बनाए गए थे, जिन्हें पोस्ट होल्स कहा गया।
इन खंभों की मदद से गड्ढों के ऊपर घास और पुआल की छप्पर बिछा दी जाती थी ताकि ये लोग हवा, धूप और बारिश से खुद को बचा सकें। और पीट्स ड्वेलिंग का सबूत मिला है कश्मीर और पाकिस्तान में। अब हम समझते हैं इस एज में ह्यूमन किस तरह की पॉटरी यूज किया करते थे। 4000 BC में नियोलिथिक मैन ने पॉटर्स व्हील का आविष्कार किया और इस व्हील को मनुष्य की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार माना गया। और इस व्हील के आविष्कार के कारण मिट्टी के बर्तन हाथों की मदद से बनाना संभव हो पाया और समय के साथ मिट्टी के बर्तन पर पेंटिंग करने की प्रोसेस भी पॉपुलर हो गई। अब हम समझते हैं डेड बॉडीज को कैसे डिस्पोज करते थे। ब्यूरियल प्रोसेस नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अलग अलग थी। नॉर्थ इंडिया में 2 टाइप के ब्यूरियल प्रोसेस फॉलो किए जाते थे। पहला कंप्लीट और दूसरा पार्शियल ब्यूरियल प्रोसेस। कंप्लीट ब्यूरियल प्रोसेस में डेड पर्सन को दफनाने के लिए सबसे पहले गोलाकार गड्ढा खोदा जाता था और उसके बाद उस गड्ढे में डेड पर्सन को पीठ के बल लिटाया जाता था। पार्शियल ब्यूरियल प्रोसेस में डेड पर्सन की सिलेक्टेड बोन्स को जमीन में खोदी गई कब्र में गाड़ दिया जाता था। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि पालतू जानवर कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाने की प्रथा कश्मीर के बुरज़ाहोम और गुफकरण में प्रचलित थी। इसी तरह गोट को उसके मालिक के साथ दफनाने की प्रथा बालूचिस्तान के मेहरगढ़ में प्रचलित थी। ऐसा माना गया है एनिमल्स को डेड पर्सन के साथ दफनाया जाता था क्योंकि पहले के लोग नेक्स्ट लाइफ या लाइफ आफ्टर डेथ या अगली दुनिया में विश्वास रखते थे। उसी तरह साउथ इंडिया में भी 2 टाइप के ब्यूरियल प्रोसेस फॉलो किए जाते थे, कंप्लीट या एक्सटेंसिव ब्यूरियल प्रोसेस और दूसरा पार्शियल ब्यूरियल प्रोसेस। कंप्लीट यानी कि एक्सटेंसिव ब्यूरियल प्रोसेस में जमीन खोदकर बनाई गई कब्र में बूढ़े नर और मादा की लाशों को दफनाया जाता था और साथ ही मिट्टी के बर्तनों के उपकरण कब्र के सामान के रूप में रखे गए थे। उसी तरह छोटे बच्चों की लाशों को मटके में रखकर पूरी तरह से दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था मटका दफनाना गर्भ में वापसी का प्रतीक है। जबकि पार्शियल ब्यूरियल प्रोसेस में डेड पर्सन की सिलेक्टेड बोन्स को जमीन में खोदी गई कब्र में गाड़ दिया जाता था। अब हम समझते हैं किस तरह के औजार ये लोग इस्तेमाल करते थे। इस एज में मेन औजार थे कैल्ट, हैचर, चीजल, पेसल, एरोहेड, सॉ एक्सेट्रा। और इस औजार के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बालूचिस्तान, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम और बाकी के स्टेट में पाए गए। अब हमने स्टोन एज यानी कि लिथिक एज के बारे में समझ लिए अच्छे से। हमने देखा इस पीरियड में ये लोग भारी मात्रा में स्टोन से बनाए औजार का इस्तेमाल करते थे। अब धीरे धीरे इन लोगों ने कॉपर और आयरन जैसे मेटल्स और उससे बने औजार का यूज करना भी सीख लिए, जिसके कारण इस पीरियड को कैल्कोलिथिक एज और आयरन एज में डिवाइड किया गया, जो कि हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बाय बाय।